हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस आईपीओ में क्या की टेक अवेज है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो सब हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले इस आईपीओ का और इस कंपनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ है उसका टोटल साइज इज अराउंड 4225 करोड़, जिसमें से कुछ पार्ट है फ्रेश इशू का, दैट इज 1475 करोड़। जो फ्रेश इशू होने वाला है दैट इज रिगार्डिंग एक एक्विजिशन कंपनी करने वाली है आईजीआई नेदरलैंड्स एंड आईजीआई बेल्जियम। ये जो दो प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज है उन दोनों का एक्विजिशन करने वाली है। इसके साथ साथ कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए भी कंपनी फंड्स यूज करने वाली है। ऑफर फॉल सेल जो है वो 2750 करोड़ रुपीस का होने वाला है, जिसमें जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी है बीसीपी एशिया 2 टॉप को पीटी लिमिटेड, सो ये कंपनी अपने शेयर्स बेचने वाली है। तो प्री इशू ये कंपनी के पास 100% शेयर्स थे आईजीआई इंडिया के, एंड उस पोस्ट इशू द होल्डिंग वुड कम डाउन टू 76.55%। सो ये जो प्रमोटर है दैट इज नथिंग बट द ब्लैकस्टोन ग्रुप। सो ब्लैकस्टोन ग्रुप की एंटिटी है जो यहाँ पे इस कंपनी का प्रमोटर है। अगर आईपीओ के बारे में और बात करें तो प्राइस बैंड इज फ्रॉम ₹397 टू ₹417 और फेस वैल्यू जो है वो ₹2 की है पर शेयर की। जो आईपीओ है वो फ्राइडे यानी कि 13 दिसंबर को शुरू हो चुका है और ट्यूसडे यानी कि 17 दिसंबर को इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे होने वाला है। जो लॉट साइज है दैट विल इंक्लूड 35 शेयर्स एंड अपर प्राइस बैंड के हिसाब से हमें 4595 रुपीज़ लगेंगे फॉर वन लॉट टू परचेस वन लॉट। इस स्टॉक का जो लिस्टिंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 20th दिसंबर और करेंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है एज ऑन 13th दिसंबर, तो वो अराउंड 75 रुपीज़ पर शेयर या कुल 18% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईजीआई की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप है ये फाउंड हुआ था 1975 में इन द कंट्री ऑफ बेल्जियम और आज ये कंपनी ग्लोबली एक मार्केट लीडर है इन प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशंस फॉर जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स एंड अदर डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज। आईजीआई इंडिया की अगर हम बात करें जिस कंपनी का आईपीओ है उसका वो कंपनी फाउंड हुई थी 1999 में और ये फर्स्ट इंटरनेशनल लैबोरेटरी है फॉर डायमंड स्टडेड ज्वेलरी, रूबीज एंड सफायर्स एंड एमरल्ड जैसे कई सारे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मेटल्स स्टोन्स के लिए बेसिकली। तो इन सभी स्टोन्स का ग्रेडिंग यहाँ पे आईजीआई करता है। One more interesting fact is that IGI ranks among one of the 3 players जो सारे और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डायमंड्स टू ऑल अदर स्टोन्स। तो पूरे वैल्यू चेन में सभी टाइप के स्टोन्स को सर्टिफाई करने का काम ये करते हैं और ऐसी वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही एजेंसीज है, उसमें से एक IGI है। करेंटली आईजीआई के पास 31 लैबोरेटरीज है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है वो एजुकेशन का भी काम करती है। 18 स्कूल्स चलाती है फॉर जेमोलॉजी विच आर लोकेटेड अक्रॉस 10 कंट्रीज। सो करेंटली इंडिया में अगर हम बात करें तो 19 लैब्स सिर्फ इंडिया में लोकेटेड है आईजीआई की, 3 लैब्स यूएसए में, 2 इन चाइना एंड इसके अलावा 1 लैब इन अदर कंट्रीज लाइक टर्की, बेल्जियम, दुबई, इजिप्ट, हांगकांग, इजराइल एंड थाईलैंड। ऐसी सब जगहों पे इनकी एक लैब्स भी है। ओवरऑल कंपनी के जो कस्टमर्स है वो 7500 कस्टमर्स ग्लोबली यहाँ पे कंपनी के पास है एज ऑफ 30th सितंबर 2024। तो जो कस्टमर्स है वो दैट स्टेम्स फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड के जो ग्रोवर्स है प्लस नेचुरल डायमंड को भी सर्टिफाई करने का काम करते हैं, तो नेचुरल डायमंड सेगमेंट से भी इनके कस्टमर्स आते हैं। इसके साथ साथ कलर्ड स्टोन होलसेलर्स और जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है और ज्वेलरी रिटेलर्स है, इन सभी के लिए सर्टिफिकेशन का काम करती है आईजीआई। सो अगर हम वैल्यू चेन की बात करें तो अगर हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को डायमंड सप्लाई करते हैं, तो कटिंग एंड पॉलिशिंग के बेसिस पे एक सर्टिफिकेशन होता है एट दिस स्टेज। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर डायमंड प्रोड्यूसर से डायमंड मैन्युफैक्चरर से अपना डायमंड्स खरीदता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का रोल प्ले करता है आईजीआई जैसी कंपनीज। उसके बाद
जब ये होलसेलर्स के पास जाता है तो होलसेलर्स भी आगे इसे ग्रेड करते हैं एंड व्हेन द डायमंड ज्वेलरी एक बार बन जाती है तो उसका भी एक ग्रेडिंग होता है, और जब होलसेलर से रिटेलर्स के पास जाते हैं तो इस पे एक सर्टिफिकेट्स के साथ ये चीज़ें जाती है। जब रिटेलर हम जैसे कंज्यूमर्स को बेचता है तो हम कंज्यूमर्स भी हम डिमांड कर सकते हैं फॉर अ सर्टिफिकेशन ऑफ द डायमंड और बाकी प्रेशियस स्टोन्स, तो वो सर्टिफिकेशन का भी काम IGI करता है। सो बेसिकली IGI इज इन्वॉल्व इन 4 C's ऑफ ग्रेडिंग प्रोसेस: कैरेट वेट ग्रेडिंग, कलर एंड फ्लोरेसेंस ग्रेडिंग, क्लैरिटी एंड फिनिश ग्रेडिंग, इसके साथ साथ कट ग्रेडिंग। ऐसे चारों टाइप्स की ग्रेडिंग IGI प्रोवाइड करता है। सो हमने देखा था कि ये कंपनी जो है 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई है। वहाँ पे लोरी ग्रुप इनके फाउंडर्स थे। इसके साथ साथ एक पार्टनरशिप हुई चाइना के फोसन ग्रुप के साथ, तो ये दोनों कंपनीज की होल्डिंग हुआ करती थी। तो अल्टीमेटली 80% फोसन ग्रुप के पास था एंड 20% स्टेक लोरी ग्रुप के पास हुआ करता था IGI ग्रुप का। लेकिन उसके बाद मई 2023 में ब्लैकस्टोन ने ये सारी जो इनकी होल्डिंग्स है वो एक्वायर कर ली एंड IGI ग्रुप ये पूरा ब्लैकस्टोन का सब्सिडियरी बन गया। सो करेंटली जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है इस IGI ग्रुप का, दैट इन्वॉल्व्स द ब्लैकस्टोन एंटिटी BCP एशिया। सो BCP एशिया का होल्डिंग है IGI इंडिया में, साथ ही साथ इन IGI नीदरलैंड एंड IGI बेल्जियम। नाउ IGI इंडिया जो कंपनी है that will be acquiring the business the entire IGI नीदरलैंड्स एज वेल एज IGI बेल्जियम। तो ये दोनों जो ग्रुप्स है ये इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे एंड इसके बाद जो प्रपोज्ड होल्डिंग स्ट्रक्चर है पोस्ट एक्विजिशन तो वो कुछ ऐसा रहेगा। सो IGI इंडिया के अंदर IGI नीदरलैंड्स आएगा, IGI बेल्जियम भी आएगा और जो IGI टर्की पहले से था वो भी IGI के अंडर रहेगा। एंड हम देख सकते हैं कि ये सारी जो डिफरेंट एंटिटीज़ है IGI की वो सारी होली ओन सब्सिडियरीज रहने वाली है, यानी कि अभी बाहर से कोई भी और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी क्लब्ड इनटू IGI इंडिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें नोट करने जैसी है कि जो फ्रेश इशू होने वाला है, जनरली कोई भी कंपनी एक्सपांशन के लिए फ्रेश इशू रेज करती है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस जो IGI इंडिया है दैट इज गोइंग टू एक्वायर बिजनेसेस फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि जो भी फ्रेश इशू का प्रोसीड्स होने वाले हैं 1400 करोड़ कुछ और रुपीज, सो दैट विल अल्टीमेटली बी गोइंग टू द प्रमोटर ग्रुप इटसेल्फ। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया जो है 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्लोबल सर्टिफिकेशंस वॉल्यूम। तो जितना भी वॉल्यूम है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आता है। इंडिया भले ही डायमंड के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन नहीं हो, इतना बड़ा कंज्यूमर कंट्री नहीं है, लेकिन जो डायमंड की वैल्यू चेन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया जाता है। डायमंड कटिंग एंड ग्रेडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से IGI जैसी कंपनीज जो भी है वर्ल्ड में जितने भी ग्रेडर्स है उनका प्रेजेंस इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है एंड IGI इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस मार्केट के की ड्राइवर्स की। सो ज्वेलरी सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आजकल कंज्यूमर्स जब भी जाते हैं डायमंड खरीदने तो दे आर आस्किंग फॉर सर्टिफिकेशंस एंड यही अवेयरनेस के चलते यहाँ पे सर्टिफिकेशन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। The next important growth driver is the lab grown diamonds. लैब ग्रोन डायमंड्स का जैसे मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है, मार्केट प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है, तो उसके वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कीन हो गए हैं कि दे वांट टू हैव अ सर्टिफाइड डायमंड, बिकॉज अगर कोई डायमंड लैब ग्रोन होता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड्स। सो दैट इज़ वाई सर्टिफिकेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल जैसे जैसे लैब ग्रोन डायमंड या LGDs का मार्केट प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ जो ज्वेलरी रिटेल की बात करें अगर हम, तो ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी हमें एक अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सो ये जो शिफ्ट है इससे भी जो सर्टिफिकेशंस है उसमें एक बूस्ट मिल रहा है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है दे आर फोकसिंग मोर ऑन गिविंग सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। अगर हम लोकल ज्वेलर्स की बात करें तो शायद वो इतना कीन नहीं होते हैं, बिकॉज ये एक एडिशनल कॉस्ट जनरेट करेगा
रहेगा फॉर देम। बट जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो IGI जैसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशंस लेने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर किसी डायमंड के साथ अप्रेजल सर्टिफिकेट अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। सो दैट इज वाइज अ सर्टिफिकेट accompanying a diamond makes it an financial asset. So that is also a benefit which is giving a diamond certification a boost. इसके साथ साथ लोग प्री ओन ज्वेलरी खास करके एंसेस्ट्रल ज्वेलरी जो पास ऑन होती है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशंस लेना चाह रहा है, सो टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स। सो लैब ग्रोन डायमंड्स की और ज़्यादा बात करेंगे। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो LGD एक्सपोर्ट्स में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है विच अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स। LGD सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज अगेन जैसे हमने बात करी थी कि LGD प्राइसेस जो है वो ऑन अ लोअर साइड होती है एंड नेकेड आई से इसे पता करना जो डिफरेंस बिटवीन LGD एंड नेचुरल डायमंड इसे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए स्पेशलाइज मशीनरीज लगती है विच रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द डायमंड, और डायमंड कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसके बेसिस पे समझ में आता है कि वो नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है। सो ऐसी जो मशीनरीज है वो ऐसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास होती है एंड दैट इज़ वाई LGD सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन चुका है। अगर करेंटली LGD सर्टिफिकेशन की बात करें तो अराउंड 70% ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड्स आर गेटिंग सर्टिफाइड एज ऑफ नाउ एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स में सर्टिफिकेशन इंटेंसिटी है इट विल गो अप टू 85%। इसके साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड्स का प्रेजेंस अभी काफ़ी कम है तो लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट भी बढ़ेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो बिग ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस सर्टिफाइंग एजेंसीज। अगर हम की कंपनीज़ की बात करें कि IGI जैसी और कोई कंपनीज़ है क्या, सो लिस्टेड स्पेस में ग्लोबली यहाँ पे ऐसी कोई कंपनी नहीं है, इट इज़ वन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। लेकिन अगर हम ऑपरेशनली बात करें तो देर आर मेनी कंपनीज दैट आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। अगर हम सबसे बड़ी कंपनीज़ की बात करें सो अगर IGI एक कंपनी है जो काफ़ी पॉपुलर है इन USA, कनाडा एंड इंडिया। IGI के जो सर्टिफाइंग प्राइसेस है वो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लो है बिकॉज अगेन इनका प्रेजेंस जो है वो इंडिया में है तो कॉस्ट का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इस अगेन एक और चीज़ यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हुई जब हमने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। सो देर आर सर्टेन आर्टिकल्स दैट वर स्टेटिंग कि IGI के जो ग्रेडेड डायमंड्स होते हैं उनकी प्राइसेस GIA और AGS जैसी जो दूसरी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उनसे थोड़े से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल X ग्रेड अगर IGI ने दिया है और X ग्रेड अगर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने दिया है तो IGI वाला डायमंड जो है उसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी कम रहेगी एज कम्पेयर टू द GIA सर्टिफाइड डायमंड। दिस इज़ बिकॉज कि एक ऐसा ट्रेंड माना जा रहा है कि IGI के जो रेटिंग्स है वो नॉर्मल बाकी एजेंसीज से बेटर रेटिंग IGI प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी आए हैं कि IGI अगर US में अगर एक डायमंड को एक स्पेसिफिक ग्रेड मिला है तो IGI की दूसरी एंटिटी में वो शायद सेम डायमंड को दूसरा ग्रेड दिया जा सकता है। तो देर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी इन द ग्रेडिंग ऑफ IGI दैट इज़ अ ड्रॉबैक दैट वी फेल्ट इनके ऑपरेशनल लेवल्स में। इसके अगर हम दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो दो बड़ी कंपनीज़ के नाम हमारे सामने आए। अमेरिकन जेम सोसाइटी ये US की सबसे पहली लैब थी टू प्रोवाइड कट ग्रेड इन डायमंड। सो डायमंड ग्रेडिंग का US में इसी कंपनी ने स्टार्ट किया था एंड इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ये एक और बड़ी एजेंसी है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड डायमंड ग्रेडिंग एजेंसी। सो GIA के अगर सर्टिफिकेशंस है सो दैट इज़ लाइक मतलब उनके सर्टिफिकेशन पत्थर पे लकीर माने जाते हैं बिकॉज वो जो इतना प्रिसीजन है वो उनके प्रिसीजन के बेसिस पे उनका एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बिल्ड हो चुका है।
अभी हम IGI स्पेसिफिक और बातें करते हैं। तो IGI ग्लोबल जब एक बार पूरा एक्विजिशन हो जाएगा तो उसके बेसिस पे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो IGI के पास 33% का मार्केट शेयर है इन सर्टिफिकेशन ऑफ डायमंड्स, 42% मार्केट शेयर इन स्टडेड ज्वेलरी एंड इट इज़ अ ग्लोबल लीडर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। 65% ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स आर सर्टिफाइड बाय IGI। सो बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड्स का बहुत बड़ा प्रेजेंस इंडिया में है, IGI का भी बहुत बड़ा प्रेजेंस इंडिया में है। सो इट एंड IGI वाज द फर्स्ट मूवर इन लैब ग्रोन डायमंड्स। तो इसी वजह से इनका मार्केट शेयर जो है ये बहुत हाई है इन दिस सेगमेंट। अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफिकेशन सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है विच कंट्रीब्यूट्स 46% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। नेचुरल डायमंड जो है दैट इज़ ऑल्सो बिग कंट्रीब्यूटर, 18% का कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है। बाकी जो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी है, कलर्ड स्टोन्स है एंड अदर सर्टिफिकेशन से उन सबसे 32% का रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि IGI की कुछ स्कूल्स भी है। सो ये स्कूल्स चलाने का पर्पस भी यही है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द अदर सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी। सो एजुकेशनल कोर्सेज से 4% का रेवेन्यू आता है एज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। अगर हम कैलेंडर ईयर 23 के रेवेन्यू की बात करें तो टोटल 639 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने किया था, जिसमें से 626 करोड़ जो है सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू हुआ था, जिसमें सर्टिफिकेशन सर्विस जो है वो 621 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सिमिलरली सेम ट्रेंड दिख रहा है इन 9 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर 24। सो 589 करोड़ का सेल ऑफ सर्विस था, जिसमें से 586 करोड़ सर्टिफिकेशन का ही रेवेन्यू है एंड ओवरऑल रेवेन्यू वाज 596 करोड़। सो बेसिकली जो पूरा रेवेन्यू आ रहा है दैट इज प्राइमरीली थ्रू सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़। IGI की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है एंड इट सर्टिफाइज अक्रॉस सेगमेंट। सिर्फ डायमंड पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बाकी दूसरे स्टोन्स पे भी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसके साथ साथ कंपनी ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है सिंस 2021। सो जो भी लैब ग्रोन डायमंड के ग्रोवर्स है वो सारी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ही यहाँ पे IGI अपना एक इन फैक्ट्री लैब सेट कर देती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है पहले उन्हें IGI की फैसिलिटी में भेजना पड़ता था, वहाँ पे उनका ग्रेडिंग होता था एंड उसके बाद वापस उन्हें लैब ग्रोन ग्रोवर्स के डायमंड ग्रोवर्स के पास उन्हें वापस भेजा जाता था। तो लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे। तो दैट इज़ वाई टू रिड्यूस दिस कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द फंक्शनिंग, बिकॉज अगर इन फैक्ट्री सेटअप हो तो टाइम जो है वो भी काफ़ी कम लगेगा, टाइम की सेविंग होगी, कॉस्ट की सेविंग होगी एंड एक और बेनिफिट जो है सबसे बड़ा कि वो जो ग्रोवर है लैब ग्रोन डायमंड का उसका सर्टिफिकेशन IGI ही करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग एडवांटेज। सो ऐसे ही एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन स्ट्रैटेजी से ये कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेट किया है। इसके साथ साथ कंपनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी रन करती है। तो इट ऑलवेज एनहांसेस द नेसेसिटी, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है नेसेसिटी ऑफ सर्टिफिकेशन कितनी ज़रूरी है, वो लोगों को और रिटेलर्स और डायमंड मैन्युफैक्चरर्स को समझ में आता है एंड दिस अवेयरनेस हेल्प्स मतलब ये शुरुआत से अगर कोई IGI के ब्रांड के साथ एसोसिएट करता है तो आगे जाके इट इज़ अ हाईली लाइकली चांस कि न्यू कंपनीज गेट ऑनबोर्डेड विद IGI। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2023 का, तो 32% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के टर्म्स में। वही मार्जिन जो है कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आया है। EBITDA मार्जिन 66% पे था इन कैलेंडर ईयर 21 विच हैज़ कम टू 72% इन 9 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर 24। अगर कंपनी के पैट मार्जिन्स की भी बात करें तो 47% के जो पैट मार्जिन्स हुआ करते थे इन 2021 वो 9 मंथ्स में 55% पे आ गए हैं। तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 38% का ग्रोथ हमें कैगर टर्म्स में देखने को मिल रहा है। ROE ROCs काफ़ी हाई है। एक तो मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, सेकेंडली ये कंपनी के पास कोई डेट भी नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। सो दैट
दैट इज़ द रीज़न कि ये बहुत हाई ROE ROCs पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस की बात करें या वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है 30% से ग्रो हुए हैं फ्रॉम कैलेंडर ईयर 21 से टू कैलेंडर ईयर 23। सो और अगर हम वही रेवेन्यू से कंपेयर करें वॉल्यूम्स को तो 32% से ही रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे बहुत बड़ा ड्राइवर है इन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मार्जिन्स की हम बात कर रहे थे तो कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। 66% का EBITDA मार्जिन हुआ करता था कैलेंडर ईयर 21 में, जो 72% से इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलर इंक्रीज़ हमें नेट प्रॉफिट के टर्म्स में भी देखने को मिली है। लेकिन IGI का जब ये मर्जर होगा, जब ये ग्रुप का मर्जर होगा तो मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज रेवेन्यू अभी बाकी ये नेदरलैंड्स और बेल्जियम का रेवेन्यू तो काफ़ी कम है, बट इनका जो नेट बॉटम लाइन है वो अभी लॉस मेकिंग दिख रहा है। सो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ सकता है आगे जाके। वैल्यूएशंस की बात करते हैं, अगर हम कैलेंडर ईयर 23 जो लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 325 करोड़ का था, और उसके अगर हम कंपनी का पोस्ट इशू मार्केट कैप देखें बेस्ड ऑन द अपर प्राइस बैंड, इट कम्स टू 18,000 करोड़। तो उस बेसिस पे इम्प्लाइड PE रेशियो कम्स एट 55.44 टाइम्स। लेकिन अगर हम 9 मंथ के बात करें, लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी ने ऑलरेडी फुल ईयर ऑफ FY20 कैलेंडर ईयर 23 का जो पैट है वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इसी को अगर हम एनुअलाइज करते हैं सो 435 करोड़ के आसपास का पैट हमें देखने को मिल सकता है। अगेन दिस इज़ एन एस्टिमेट, बट एंड बेस्ड ऑन द अपर प्राइस बैंड जो मार्केट कैप 18,000 करोड़ का, तो उससे इम्प्लाइड PE रेशियो आता है अराउंड 42x। सो 41-42 टाइम्स ऑफ द बुक ऑफ द प्रॉफिट्स ये कंपनी ट्रेड कर रही है। सो वैल्यूएशंस अगेन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब जो लॉसेज आएंगे न्यू कंपनीज के, न्यू सब्सिडियरीज के, तो दैट विल अगेन अफेक्ट द बॉटम लाइन। इसके साथ साथ कंसोलिडेशन के कुछ वन टाइम चार्जेस वगैरह भी होते हैं, एक्विजिशन चार्जेस, तो वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है, बट इट वुड बी वन टाइम। एंड आगे जाके अगर कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती है, 30% का ग्रोथ अगर आता है, तो 40 का PE इज़ seems to be justified, but we have to consider what other aspects। यहाँ पे हमने देखा है कि IGI का ये जो इशू है, दिस इज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू द प्रमोटर्स। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में प्राइस हाइक्स का स्कोप नहीं दिखा है, वॉल्यूम ग्रोथ ही मेजर ड्राइवर रहा था। एंड ये अगेन देयर हैज़ टू बी टू मच क्लैरिटी, बिकॉज ऐसा कोई पीयर नहीं है हमारे पास, तो ऐसा कोई डेटा नहीं है सब्सटैंशिएट करने के लिए कि ये कंपनी की ग्रोथ कैसी हो सकती है। इसके साथ हमें कुछ की ड्राइवर्स भी दिख रहे हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो ऑपरेटिंग इश्यूज़ है जो हमने हाईलाइट भी किए हैं, तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है इस कंपनी के लिए। तो अगेन ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके ही हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यरना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।